बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मुल्तान से हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वज़ार सेहत ने ज़िलाई हेडक्वार्टर अस्पताल खानेवाल का दौरा किया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने सूबाई सेक्रेटरी हेल्थ, डिप्टी कमिश्नर खानेवाल और दीगर अहदेदारान के हमरा ज़िलाई हेडक्वार्टर अस्पताल के एमरजेंसी वार्ड, फार्मेसी और खसूसी क्लिनिक्स का तफसीली दौरा किया। तिब्बी तशख़ीसी और अद्वियात की फ़राहमी का जायज़ा लिया। मरीज़ों और इनके लाहिकीन से गुफ्तगू की और सहूलियात की फ़राहमी के मयार के बारे में इस्तफ़सार किया। वज़ार सेहत ने अस्पताल में शहरियों की सहूलियात के लिए मज़ीद बेहतर इक़दाम करने की हिदायत की। दीपालपुर से रिपोर्ट करें मियां सजाद हुसैन बोता। दीपालपुर के नवाही इलाका आबादी बस्ती सईदन साई में जुल्म की इंतहा। गरीब मेहनत कश के 3 साला बच्चे पर इनके वालिदैन से पुरानी रंजिश पर तशद्दुद से बच्चे की 2 जगह से टांग टूट गई। तफसीलात के मुताबिक आबादी बस्ती सईदन साई जब होने लगी तो इस दौरान जो गुजरने के लिए सड़क दी गई थी, कॉलोनी में प्लाट मुकम्मल सील होने के बाद वो सड़क भी सील कर दी गई, जो ये अरसा 3 साल से मतनाज़ा मसला चला आ रहा है। कुछ रोज कबल मुखालिफ पार्टी ने इस रास्ते में दीवार खड़ी करके बंद कर दिया। इसी रास्ते से आज 3 साला बच्चा गुजर के अपनी वालदा के पीछे जा रहा था कि मुखालिफिन ने मासूम 3 साला बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिससे बच्चे की 2 जगह से टांग भी टूट गई। बच्चे को बचाने के लिए आने वाली वालदा और बच्चे की ताई को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। खवातीन को बालों से पकड़कर घसीटा गया, जिससे इनके तमाम कपड़े भी फट गए। रेस्क्यू 122 की टीम ने बच्चे को फौरी मौके पर पहुंचकर THQ मुंतकिल कर दिया, जहां बच्चे का इलाज जारी है। हमारी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज IG बस्ती सैदन साइड तो ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪਿਆ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚੁੱਕ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਹਟੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ੁਲਮਕਾਰ ਹੈ ਯਾਸੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਸਤੀ ਸੈਦਨ ਸਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਾਕਾ ਭੁੱਟਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ। मुल्तान से हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक लिया से रुकन पंजाब असम्बली उसामा असगर अली गुज्जर, रुकन पंजाब असम्बली चौधरी नूर शाहिद नूर, रुकन पंजाब असम्बली अहमद मुश्तबा ने कहा है कि पंजाब हुकूमत हद तक इज्जत बिल मंजूर करके आज़ाद सहाफ़त पर पाबंदी लगाना चाहती है, जो किसी सूरत कबूल नहीं। PTI अरकान असम्बली ने बिल असम्बली में पेश करने की मज़म्मत भी की। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर मजहर की खसूसी रिपोर्ट के मुताबिक थाना A डिवीज़न के इलाके मिलाद चौक में पुलिस वैन की मौजूदगी में दिन दहाड़े डकैती की वारदात। 2 मोटरसाइकिल सवार मसल्ला डाकू शबीर नामी शहरी से 8 लाख नकदी छीन कर फरार। शहरी निजी बैंक से रकम निकलवा कर मिलाद चौक पहुंचा तो मसल्ला डाकुओं ने रोक लिया। वारदात के दौरान पुलिस वैन चंद कदम के फासले पर मौजूद थी। शबीर मुतासरा शख्स ने कहा है कि वारदात के बाद शोर भी मचाया कि डाकुओं का पीछा करें, मगर पुलिस वैन में बैठे मुलाजिम टस से मस ना हुए। वारदात की CCTV फुटेज ऑन न्यूज़ को मसूल हो गई। शहरी ने मुकदमे के इंदराज के लिए थाना A डिवीज़न में दरख्वास्त दायर कर दी। अब खबर शामिल करते हैं लिया से। मुल्तान से हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर लिया अमीरा बेदार ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चक नंबर 251 TDA मिसाली गांव फतेहपुर में खुली कचहरी का इनेकाद किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर लिया ने लोगों के मसाइल सुने और इनके हल के लिए फौरी अहकाम भी जारी किए। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शाहिद मलिक और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। अब खबर शामिल करते हैं मुल्तान से हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी ने एक तकरीब के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल पुलिस अफसरान को तारीफी सर्टिफिकेट और नकदी इनाम से नवाजा। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जपा की ज़ेर सदारत DC ऑफिस के कमेटी रूम में काटन मैनेजमेंट मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक ज़िला भर में कपास की फसल काश्त के लिए मौसर इक़दाम बरोए कार लाए जाएँ। उन्होंने कहा है कि ज़मींदार काश्तकारान को जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी से रोशनास कराया जाए और महकमा ज़राअत और के अफसरान स्टाफ फील्ड में जाकर ज़मींदार काश्तकारान को कपास की बरवत काश्त और बेहतर पैदावार के असूल के लिए आगाही फराहम करें। उन्होंने कहा है कि टेल तक नहरी पानी फराहम करने के लिए इकदाम किए जाएँ। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि ज़मींदार काश्तकारान को कपास के लिए खास स्प्रे की फराहमी के लिए इकदाम किए जाएँ। खबर अज़ीम डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत और हाफिज़ मोहम्मद शफीक ने ब्रीफिंग में बताया है कि बहावलपुर ज़िला में 6,13,000 एकड़ से ज़ायद रकबा पर कपास काश्त करने का हदफ मुकर्रर किया गया है और अब तक 5,65,000 एकड़ रकबा पर कपास काश्त की गई है। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर
हेडक्वार्टर मेरा रबानी की ज़ेर सदारत DC ऑफिस के कमेटी रूम में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगू इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में 14 मई 2024 से 25 मई तक इंसदाद डेंगू के हवाले से किए गए इकदाम का जायजा लिया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी डॉक्टर सना रामचंद, DHO डॉक्टर जिशान राव, DHO डॉक्टर खालिद चन्नर, डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन डॉक्टर कुदसिया अनवर, AMS बहावल विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर एजाज रसूल, DMS सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट खुर्शीद अहमद, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ, डिप्टी डायरेक्टर तालुकात आमा आबिद रिजवी, एंटामोलॉजिस्ट शहनाज कोसर, मुतल्लिका महकमों के अफसरान और फोकल पर्सन मौजूद थे, जबकि दीगर तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर ने कहा है कि इंसदाद डेंगू की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा है कि पानी एक जगह ना ठहरे, सफाई सुथराई के अमूर के साथ साथ छतों की सफाई की जाए। उन्होंने कहा है कि एंड्रॉयड यूजर सरगर्मियों में मज़ीद बेहतरी लाई जाए और फील्ड में मुतहरिक अंदाज में काम किया जाए। उन्होंने कहा है कि डेंगू से महफूज रहने के लिए लोगों का शऊर उजागर किया जाए। उन्होंने कहा है कि डेंगू लार्वा की सर्विलेंस बाकायदगी से की जाए और इंसदाद डेंगू के लिए तश्कील दी गई है। अब रुक करते हैं खोटकी का। हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक CTD पुलिस के मोटरवे CPAC पर कार्रवाई। CTD सखर पुलिस के SSP अब्दुल कदूस कलोर की सरबराही में DSP घोटकी और DSR रेंजर्स के साथ CPAC M5 पर कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन के जरिए CPAC मोटरवे M5 पर फतेहपुर पुल और गिरदनवाह में चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कॉम्बिंग ऑपरेशन में फतेहपुर कैंप के करीब गांव मोहम्मद अली, लखन, जामपुर और दीगर इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान CPAC मोटरवे M5 पर रोड के दोनों इतराफ से लगी हिफाजती तारें और दीगर कीमती चोरीशुदा सामान बरामद कर लिया गया। CPAC मोटरवे M5 पर रोजाना की बुनियाद पर हिफाजती तारें और कीमती सामान चोरी हो रहा था, जिस पर कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन के दौरान 4 मुलजमान को चोरीशुदा हिफाजती तारों समेत गिरफ्तार करके थाना सरहद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान में अली नवाज भुट्टो, राशिद भुट्टो, गुलाम हैदर भुट्टो और बरकत भुट्टो शामिल हैं, जबकि एक मुलजिम मौके से फरार हो गया। डिस्ट्रिक्ट सजावत से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अशर जट की रिपोर्ट के मुताबिक मौजब शहीद सहाफ़ी खान मोहम्मद महर नसरुल्लाह गडानी के कातलों को गिरफ्तार न करने की वजह से जाती चौक में सख्त एहतजाज। इस मौके पर शहरी STP समाजी अगवानों जिसमें अशरफ तहीम, मुमताज़ लगारी, लोंग जत, सैन सिंधी, इस्माइल जत में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि सहाफ़ी खान मोहम्मद महर नसरुल्लाह गडानी ने हमेशा सिंध के अवाम की हकीकी तर्जुमानी की है, जिसकी वजह से आज पूरे सिंध इनके लिए सख्त से सख्त एहतजाज कर रही है। लेकिन अंधेर नगरी तो देखो, शहीद सहाफ़ियों के कातलों को अभी तक गिरफ्तार ना किया जा सका। उन्होंने IG सिंध से मुतालबा किया है कि शहीद सहाफ़ी के कातलों को गिरफ्तार करके शहीद के खून के साथ इंसाफ किया जाए, नहीं तो पूरे सिंध में सख्त से सख्त एहतजाज किए जाएंगे। इस मौके पर जाती चौक बहतार मायफोट नारों से झूम उठा। डिस्ट्रिक्ट सजावल से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अशर जट की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा सेहत सजावल के तमाम दावे धरे रह गए। बच्चों में खसरा बीमारी वबाई शक्ल अख्तियार कर गई। खसरा बीमारी की रोकथाम के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर करना, वैक्सीनेटर्स की टीम में जोड़ना और फोटो सेशन का ड्रामा खुलकर सामने आ गया। पैसे की खातिर महकमा सेहत की मुबैना करप्शन की पोल खुल गई। रात गए मीरपुर भटोरो के सरकारी अस्पताल में दड़ू के नवाही गाँव डनू लाखाटियों के 5 साला बच्चा शहमीर और 7 साला बच्ची रेहाना खसरा बीमारी में तड़प कर मीरपुर भटोरो के सरकारी अस्पताल में दम तोड़ गई, जबकि एक और 9 साला बच्चा इरफान लखाटू और एक बच्चे की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है, जिसकी वजह से इसके मां और बाप को बेहोशी के खतरनाक दौरे पड़ने लगे। मुतवफ़ी के चचा ने सहाफ़ियों को बताया कि महकमा सेहत सजावल की नाअहली और लापरवाही के बायस ये बीमारी वबाई शक्ल अख्तियार कर गई है। 2 बच्चों की अचानक मौत के बायस मेरे भाई और भाभी की हालत तशवीशनाक हो गई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा लिरजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक अवाम से मदद के लिए पुलिस की अपील। मकतूल सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कातलों का ताहाल पुलिस कोई सुराग ना लगा सकी। SSP घोटकी बेबस हो गए। मकतूल सहाफ़ी के कातलों को जियो फाइनेंसिंग और दीगर टेक्नोलॉजी के गिरफ्तार करने के दावे बेबुनियाद हो गए। DIG सखर सैयद पीर मोहम्मद शाह का अवाम से मदद की अपील। प्रेस रिलीज के जरिए WhatsApp नंबर जारी कर दिया। नसरुल्लाह गडानी के कत्ल में किसी भी किस्म की किसी को मालूमात हो तो दिए गए WhatsApp नंबर पर इतला देने की अपील। इतला देने वाले का नाम सीगा राज में रखा जाएगा। आवाम को डरने की जरूरत नहीं, पुलिस आवाम के मुहाफिज हैं। पुलिस आवाम के ताउन से जल्द शहीद नसरुल्लाह गडानी के कातलों को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी।
डिस्ट्रिक्ट सजावट से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अरशद जट की रिपोर्ट के मुताबिक मौजब जाती चौक बड्डू टालपुर में मंशियात सरेआम चल रही है। पुलिस SHO एहलकार मंशियात खोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, लेकिन मंशियात खोरों से पैसे लेकर मंशियात की FIR है। गरीबों के ऊपर लगाकर कानूनी कार्रवाई दिखाकर सबको ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसी मौके पर शहरी समाजी कारकुनों ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि SHO बड्डू टालपुर मंशियात खोरों के साथ मिला हुआ है, जबकि मंशियात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। जाती चौक बड्डू टालपुर की आवाम ने SSP डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा से मुतालबा किया है कि बड्डू टालपुर जाती चौक में ईमानदार अफसर पुलिस एहलकार मुकर्रर किए जाएं ताकि मंशियात जैसी लानत पर काबू पाया जाए। खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। समुंदरी असिस्टेंट कमिश्नर उमर सरवर की हिदायत पर बल्दिया का सिटीजन पोर्टल की एप्लीकेशन पर फौरी तौर पर सख्त एक्शन। नाजायज तजावजात को खत्म करवाया गया और अपर नाले को बंद करवाकर पाइप लगवा दिया गया। नई समुंदरी शफीक टाउन में मुतासरा शहरी ने एप्लीकेशन में इल्जाम आयद किया था कि बशारत नामी शख्स ने गली में सरेआम नाजायज तजावजात कर रखी हैं और गंदे पानी का परनाला भी खुला छोड़ रखा है, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर समुंदरी ने सख्त नोटिस लेते हुए अपनी टीम को मौके पर भेजा, जहाँ से फौरी नाजायज तजावजात को हटाया गया और पानी का परनाला बंद करवाकर पाइप लगवा दिया गया और सख्त वार्निंग भी दे दी गई। दरख्वास्त गुजार हाजी मोहम्मद असलम ने असिस्टेंट कमिश्नर समुंदरी उमर सरवर और इनकी टीम का शुक्रिया अदा करते हुए फौरी रिस्पांस देने पर खराज तहसीन पेश किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।